ठीक है। स्विच केस के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से जब ये वेब हुक चलेगा रिक्वेस्ट आएगी, तो रिक्वेस्ट बॉडी में, ये मैंने आपको दिखाया, अभी दोबारा दिखाऊंगा वहाँ पैरामीटर में, कि हम रिक्वेस्ट की बॉडी में गए, क्वेरी रिजल्ट पे गए, वहाँ पर इंटेंट है और इंटेंट का नाम हमने वहाँ से उठा लिया और इसको हमने दे दिया कि भाई ये क्या इंटेंट है, ऑर्डर बुक का इंटेंट है, ट्रैक ऑर्डर का इंटेंट है, कैंसिल ऑर्डर का इंटेंट है, जितने हमने वहाँ बनाए होंगे, मुझे नहीं पता अभी कितने बनाए थे हमने और आपने कितने कंप्लीट किए हुए। अब पहला केस कौन सा है अभी, ऑर्डर ऐड, कि ऑर्डर ऐड का इंटेंट अगर उसको मिलेगा तो ये ऑर्डर ऐड का इंटेंट, हैंडल ऑर्डर ऐड का एक फंक्शन हमने बनाया हुआ होगा, ये उसके पास उसको कॉल कर लेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन आप अलग बनाए, वो सारा काम है यहीं पे लिखते हैं आप, कोई मसला नहीं। इसी के अंदर केस जब आ जाए ऑर्डर ऐड का, वो फंक्शन ना बनाए, ये सारी कोडिंग जो है वो यहीं पे लिखते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग किया करें, आदत डाला करें, ताकि चीज़ें ट्रैक करने में आसानी हो कि भाई ये इसका फंक्शन अलग बना हुआ है, इसका फंक्शन अलग बना हुआ है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं कि अलग अलग मॉड्यूल्स बना दें, फिर यहाँ से ब्रेक। अगर हमारे पास इंटेंट जो है वो ज़ाहिर है ऑर्डर ट्रैक का आएगा, तो डेफिनेटली हमने कौन सा वाला फंक्शन चलाना है, ऑर्डर ट्रैक का फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, इसी तरह ऑर्डर रिमूव का हमारे पास अगर क्या आएगा, इंटेंट रिसीव होगा बॉडी में से, यहाँ से, तो फिर हम क्या करेंगे, ऑर्डर रिमूव वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ब्रेक कर देंगे। और अगर डिफॉल्ट कोई इंटेंट मैच नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे इंटेंट की बात कर रहे हैं जो हमारे पास बना हुआ ही नहीं है। यानी अगर हमारा चैटबॉट उस बात को नहीं समझ पा रहा है, तो फिर स्टेटस जब हमारे पास क्या हो जाएगा भी, रिस्पॉन्स में 400 के भी इनवैलिड इंटेंट है। यहाँ पर सिर्फ 3 इंटेंट का ये यूज केस लिखा हुआ है। आई डोंट नो आपने इसको आगे कितने इंटेंट बनाए हुए हैं। इनका फंक्शन भाई, जब ये ऑर्डर ऐड का इंटेंट आ गया तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन कहाँ रखा था हमने, फंक्शन हमने ऊपर रखा हुआ था, यहाँ पर ये बना हुआ ऑर्डर रिमूव का फंक्शन, ये बना हुआ हमारे पास ट्रैक ऑर्डर का फंक्शन, ये बना हुआ हमारे पास ऑर्डर ऐड का फंक्शन। ठीक है, ये 3 फंक्शन, 3 इंटेंट वहां लिखे हैं, तो 3 फंक्शन जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। और इसके अंदर सबसे पहले, अच्छा ये वाली बात क्लियर हुई कि हमारा जैसे ही ये वाला राउट चलेगा वेब हुक का, तो ये सारी चीजें परफॉर्म हो जाएंगी। पहले इसकी बात करें कि ये बात समझ आ रही है। अच्छा, अब ये अगर लिखा हुआ है तो गुड है, नहीं लिखा हुआ तो मुझे बताएं, मैं शेयर करूं। नहीं लिखा हुआ, मेरे ख्याल से तो हम, हाँ, नहीं वो मॉड्यूलर नहीं होगी, वो तो सीक्वेंस चलेगा कि भाई ये स्विच केस मैच हुआ, लाइन बाय लाइन कोड चलना शुरू हो गया। बट फंक्शन अलग बनाया है ना, उससे हमें फायदा क्या है, उससे एक तो अगर वही चीज मुझे, जो फंक्शन का काम होता है यार, अब यही चीज मुझे अगर कहीं और लिखनी है तो क्या दोबारा वहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन फंक्शन बना हो तो वही फंक्शन में वहां कॉल कर लूंगा, बाल बाल कॉल कर लूंगा। हैंडलिंग कितनी आसान हो जाती है ना, तो ज़्यादा आसान वो होता है। और उससे भी ज़्यादा अपर लेयर क्या होती है कि आप मॉड्यूल बना लें, एक अलग से जेएस की फाइल बना लें, उसके अंदर सारे फंक्शंस लिख दें और यहाँ इंपोर्ट करें उसको, यहाँ उसको इंपोर्ट करें। उससे फायदा क्या होगा कि वो दूसरी फाइल्स के अंदर भी उन फंक्शंस को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्यों भाई, एक अलग फाइल बना ली मैंने, अलग फाइल बना लीजिए इसकी, उसके अंदर सारे फंक्शन अपने मॉड, वो पैकेज बना लिया फंक्शंस का। अभी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, ऑर्डर ऐड का फंक्शन यहाँ पर चाहिए, मैंने इधर इंपोर्ट कर लिया उसको। एक तो यह था कि इसी फाइल में ऊपर बना हुआ है, तो वो ऊपर बना हुआ फंक्शन इसी फाइल में मैं कहीं भी कॉल कर सकता हूँ, दूसरी फाइल से नहीं होगा। अगर अब दूसरी फाइल भी मैंने बनाया, उसमें भी फंक्शन चाहिए, तो उसमें तो कॉल किया ही था, यहाँ से इसमें भी कॉल कर लिया, तो वो और ज्यादा वर्सटाइल हो जाता है। आमतौर पे जो बड़े प्रोजेक्ट्स में काम हो रहा होता है वो मॉड्यूल बेस्ड ही हो रहा होता है, हर बंदा अपने अपने डोमेन में काम कर रहा होता है, वो अपने अपने मॉड्यूल बना रहा होता है, इससे रीयूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ जनरल चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होती है तो वो एक ही मॉड्यूल चल रहा होता है। अब जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी है, अब ये तकरीबन हमने हर उसमें ही करनी पड़ेगी, ठीक है, तो आप डेटाबेस कनेक्टिविटी का एक मॉड्यूल बना के रख लें, उसके अंदर
पोस्टग्रीव की भी कनेक्टिविटी लिखी हुई है, सीक्वेंस एसक्यूएलाइट की भी लिखी हुई है, मोंगोडी की भी कनेक्टिविटी लिखी हुई है। जब दिल चाहेगा उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और डॉट पोस्टग्रेसक्यूएल वाला फंक्शन जो है कॉल करेंगे, उसके अंदर ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ रही होंगी, हमारा काम आसान हो जाएगा। बार बार कोडिंग से जो है बचते हैं, जो थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करनी होगी वो करते जाएंगे आप लोकल कोड के अंदर। अच्छा, मैं क्या करने वाला था, पहले मैं ये, अब पहले ये जल्दी से फाइल बनाए, MJS या JS की फाइल बनाए। पहले ये स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं, फिर वापस चलते हैं एंग्रोक को भी जो है ना। वालेकुम अस्सलाम। बेसिक सर्वर वाला कोड नहीं दे रहा हूँ, वो आपने पहले किया हुआ है, मैं चाह रहा हूँ खुद लिख लें उसको। उसकी खुद ही रिमूव कर देना उसको कमेंट्स। नहीं, ये नहीं डालना, ऊपर का कोड भी डालना है सर्वर खड़ा करने का, इसीलिए मैंने कहा सर्वर तो याद रखो। चलो ये लो, यहाँ से शुरू करना है। ये सब लिख लिया, चलो मैं पूरा डाल रहा हूँ यार। चैटबॉट डेवलपर चाहिए कोएत जाने के लिए, जाना है किसी को? पूछता हूँ। नहीं नहीं, जॉब है भाई।
1 से 3 साल का एक्सपीरियंस। काफी सारे बंदे चाहिए। सही है। कुवैत में तो सबसे कम भी होगी तो बहुत होगी। कुवैती सबसे भारी करेंसी है, सबसे भारी। कुवैती दिनार कितने का है? तो भाई क्या हो गया, 500 होगा मेरे ख्याल में। ओ भाई, ओह, इस चक्कर में 500 तो मैंने बहुत पुराने का बताया। तो भाई अगर 5,000 भी मिलते हैं ना। हाँ, चैटबॉट डेवलपर है यहाँ। बस। अरे भाई नहीं भाई, मेरे पास एक बंदे से बात हो रही, तो उन्हें उन्हें अपने सिस्टम में जो है ना पूरा एक कंप्लीट एआई सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट करना, मुख्तलिफ डोमेन्स उसके, चैटबॉट माइनर पार्ट, बट और भी एआई की सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना करनी। वो कहने लगा कि ठीक है, हम आपको जो है ना वन टाइम पेमेंट कर देंगे और तकरीबन साल भर का काम होगा। मैंने एस्टिमेट किया था कि 1 साल लगेगा सारी इम्प्लीमेंटेशन में, जितना आपका काम जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो $30,000 देंगे आपको, बट ये वन टाइम पेमेंट होगी और आप जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अच्छा खासा अमाउंट था, काम भी कोई मतलब आराम से डूएबल था। मैंने कहा नहीं भाई, $30,000 नहीं देंगे, लेंगे, पार्टनरशिप में काम करेंगे। आप भले 30,000 के बजाय आप $4,000 दें, बट या मुझे $2,000 ही मिले। और काम करेंगे किसमें? पार्टनरशिप। सर्विसेज में काम कर करके बहुत वक्त गुजर गया। सर्विसेज में क्या होता है, वो काम किया आपने, खत्म हो गया, बस ठीक है, पैसे आए, खाए पिए उड़ाए। ये जाओगे। प्रोडक्ट वाली बात है ना, वो लॉन्ग टर्म। अब आपने अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो ठीक है यार, वो भी कमा रहा है तो हम भी कमा रहे हैं। समझ आ रही बात? भाई अब जाहिर है उसकी मेंटेनेंस भी है, सारी चीजें हैं, वो फिर हम ही करेंगे डेफिनेटली, बाद में भी हम ही करेंगे, लेकिन वो फिर वो सर्विस बेस ही चलता रहेगा ना। बट इतना बड़ा सेक्शन है, अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट को लगा रहे हैं, तो ठीक है, हमें पार्टनर कर लें उसके अंदर, कि जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या कुछ हो रहा है, उसके अंदर आप जो है ना वो बात करें करने की। अब बात ये है ना, वो वाली बात से निकलेगी कि वो एक दफा कमा के आ जाए, वो क्यों, वो खत्म हो जाएंगे फिर क्या करेंगे? कुछ कंटिन्यूस प्रोसेस के बारे में जो है वो सोचें कि यार ये जो है ना वो किया जाए। हैं? हाँ, नहीं नहीं, वो आप जिस सैलरी की बात कर रहे हैं ना, वो सैलरी आमतौर पर जो कोई थी वहां बुलाते हैं ना, वो एक जमाना था जब जंगें होती थी तो कहते थे जाके तोपे साफ करेंगे। याद होगा अगर किसी को, पुरानी बात है। कुवैत इराक की जब जंग होती थी ना, बहुत पाकिस्तानी यहाँ से कुवैत जाते थे, बुलाते भी बहुत थे। वो क्या होता था वहाँ, बहुत सारी लेबर वाली जॉब जो है ना बहुत सारी होती थी, जो आप बात करें ना 500 1000 वाली। हाँ हाँ, ठीक है। 90s से लेके जो है ना वो यही वाला टाइम था, 2 3 साल 4 साल जो जंग चल रही थी, तो वो बहुत जाते थे लोग यहाँ से, कुवैत कुवैत जा रहे हैं जी, कुवैत जा रहे हैं। और
मुश्किल हालात थे वहां पर, लेकिन पाकिस्तान में बंदा रह ले तो कहीं भी रह सकता है। इससे ज्यादा मुश्किल हालात में क्या रहेगा, क्या रहेगा, कोई मसला ही नहीं है। बहुत जाते थे। लेकिन ये वाली जो जॉब होती है ना, इसके अंदर जो आपकी आईटी की है, डेवलपमेंट की है, ये टायर 1 की जॉब होती है, लेवल 1 की जॉब होती है। ठीक है, इसके अंदर जो फैसिलिटीज हैं और जो स्टेटस है वो लेवल 1 का होता है। लेबर वाली जॉब होती है ना, होटल पे हैं, यहाँ हैं, मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, कारपेंटर हैं, मैकेनिक हैं, हेयर ड्रेसर हैं, ये सबसे लोवेस्ट लेवल वाली जॉब होती है। बीच में जो है ना, वो आ जाते हैं, नर्सिंग की जॉब्स हैं, दूसरे टेक्नीशियंस की जॉब है, जो जिसका मेडिकल से या इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड है, डिप्लोमे वाले जो जाते हैं, मैकेनिकल डिप्लोमा वाले किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वो सेकंड लेवल पे आती है। उसके ऊपर लेवल जो है वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का है। हाँ, ये सब जगह ही है। उससे ऊपर लेवल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का है कि जो हॉस्पिटल कर रहे हैं। इस वक्त सबसे टॉप पे कौन है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और आईटी वाले, नेटवर्किंग वाले, साइबर सिक्योरिटी वाले, दे आर ऑन टॉप। ये तो अब रहेगा, ये तो अब रहेगा। पीछे वाले सारे डोमेन शिफ्ट अब इसी पे आ गए ना। शिफ्ट जब हर एक का बिजनेस इस पे शिफ्ट हो गया, हर एक का उठना बैठना चलना फिरना सब चीज इस पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, हम पंखा भी बटन खोलने से गुरेज कर रहे हैं, रिमोट वाले पंखे से चला रहे हैं, तो अब और क्या बचा है यार, और क्या बचा है? फिर दुनिया भर में तो जो आईओटी की इम्प्लीमेंटेशन है, यानी वॉइस इंटरफेसेस की, वो भी पता नहीं किस डगर पे जो है ना चली चली जा रही है। मतलब इंसान अब सिर्फ बैठा ही रहे, खाली मुंह खोले, खाना भी कोई मशीन जो है वो खिला दे, ये वाला सिस्टम जो है वो क्रिएट होने लगा है। रॉकेट रिमोट, वो तो पुरानी बात हो गई। हाँ, अभी भी वो जब आप मिसाइल्स वगैरह सिस्टम जो है वो सारा टारगेट फिक्स करके वो सब वैसे ही चलता है, अपनी स्पीड से अपना टारगेट खुद ही ढूंढता है, सारी चीजें करता है। हाँ, ये ड्रोन्स हैं, जो छोटे ड्रोन्स हैं, 2-2.5 साल पहले की बात है। वो एक क्लाइंट था, कहना भाई, वो बात वो सही करी, कहते भाई अब जो है ना, अब ऐसा थोड़ी होगा। अब ऐसा होगा कि भाई आपने इतना बड़ा एक ड्रोन बना लिया और वो एआई बेस्ड ड्रोन है, फेस रिकॉग्निशन कर सकता है, आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब अगर किसी बंदे को पकड़ना है या मारना है, तो अब ये थोड़ी है कि वो पूरी फोर्स भेजी जाएगी वहां पर, ही भेजेगी नहीं, वो इतना बड़ा ड्रोन वो दाखिल कर दिया कि बंदा इस इलाके में है। अब वो ड्रोन जो है ना, बस वो उड़ रहा है, उसका काम है, वो देख रहा है हर बंदे को, फेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, जहां उसने रिकॉग्नाइज कर लिया ये वाला बंदा है, बस वो जहां वो आएगा अरशद भाई के सामने, दिमाग के सामने टक से गोली मारेगा यहाँ पर, और ये जाओ खुद ही टारगेट फिनिश, ढूंढता रहेगा वो। हाँ, ठीक है ना। तो नहीं, वैसा है अभी। आप अभी आजकल आप जो फिक्शन मूवीज देखते हैं बहुत सारी, कुछ बटरफ्लाई उड़ती हुई आ रही है और जो है ना वो पीछे लग गई, और वो ड्रोन ही है ना बेसिकली। तो जो आज से पहले 10 साल पहले, 20 साल पहले जो हमारी फिक्शन हुआ करता था, अफसानवी बात हुआ करती थी, आज वो हमारे सामने कैसा है, रियल में मौजूद है, रियल में मौजूद है। इवन के वो सारी बातें जो हम अ, अभी चंद साल पहले सोचते थे कि यार ये ऐसा होने में शायद बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन वो सब कुछ विद इन 2-3 साल जो है हमारे सामने जो है बिल्कुल आगे खड़ा हो गया। ठीक है, स्मार्ट कंप्यूटर होंगे, सब चीज आप देख लो यार, आप चैटबॉट भी बना रहे हैं, चैट जीपीटीज भी हैं, मॉडल्स भी हैं, बात भी समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हमारे सामने सामने जो है वो विद इन 2-3 ईयर्स जो है वो हो गया। मतलब जब कोरोना से पहले हमें याद है, जो प्लानिंग होती थी या जो सोचते थे कि यार 2030 तक, 40 तक ये चीजें हो जाएंगी, बट वो कोरोना के आने के बाद वो 2-3 सालों में वो 20 सालों की चीजें इंप्लीमेंट हो गई, क्योंकि नीड आ गई ना।
लोग घर से नहीं निकल सकते, सब चीजें ऑटोमेट करनी पड़ी। तो विद इन 2-3 ईयर जो है वो सब कुछ क्या हो गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और रिसर्च जो है ना बहुत तेजी से जो है वो आगे बढ़ गई। यही वजह है कि वो जो आईटी इंडस्ट्री है वो अपने बहुत ज्यादा एक्सेलेंस के ऊपर जो है वो पहुंच गई। हम लोग बहुत पीछे हैं, लिटरली इतने पीछे हैं कि अगर वो 10 है ना तो हम शायद एक पे भी नहीं खड़े। क्यों? उसकी वजह यही है कि हम मोस्टली हमारे यहाँ तो जो है ना वो प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट हो ही नहीं रही। जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं बशमूल आप, मैं और बहुत सारे लोग, सारे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। यानी जितनी हमारी अपनी प्रोडक्ट बन रही हैं, ठीक है, वो शायद 1% भी नहीं होंगी जितना हम काम कर रहे हैं, मतलब टोटल वर्किंग जो है वो सर्विस बेस्ड चल रही है। जितने सॉफ्टवेयर हाउसेस चल रहे हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस चल रहे हैं, दे आर ऑल वर्किंग फॉर देम। वो प्रोजेक्ट वहीं से ले रहे हैं, उन्हीं के प्रोजेक्ट उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है, यहाँ पर चल रहे हैं। अपना नहीं है हमारे पास। कभी आपने सुना कि पाकिस्तान ने कोई ऐसी प्रोडक्ट बना ली है, पाकिस्तानी कोई प्रोडक्ट आ गई, पाकिस्तानी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया? नहीं। काम पाकिस्तानी ने किया होगा, बट उनके लिए किया होगा, पब्लिश वहां से हो रहा। हम काम अपना कर रहे हैं, लेकिन हम अपना जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स पे जो है वो काम नहीं कर रहे हम। और उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि हमारा माइंडसेट, हम मैंने बड़ा गौर किया इस बात पे, तो मुझे पता लगा कि हम इतने बुरे हालात से गुजर के आ रहे होते हैं। जिस तरह भी आपने कहा ना यार, पांच पांच एक दफा काम करके आ जाऊंगा काफी, वो हमारे लिए बहुत बड़ा हो चुका है ना। क्योंकि हमने वो कहते हैं ना, भूखा आदमी उसको 3 दिन से कुछ नहीं खाओगे भाई, कुत्ता भी रोटी खा रहा हो छीन के मैं खा लूंगा। तो हमारी वो वाली हालत हुई है कि तो इसलिए हम बिगर तो सोच ही नहीं पा रहे ना, बड़ा हम सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम बिजली पानी गैस गर्मी इससे उससे ही नहीं निकल पा रहे। तो हम क्या बड़ा सोचेगा आदमी? जब पीस ऑफ माइंड होगा तभी तो कुछ चीज आगे होगी ना। तो वो हम इस वजह से हम कर ही नहीं पा रहे। वहां पर जो है वो उनके आइडियाज, उनकी जो थिंकिंग है और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगा रहे हैं वो छोटी छोटी चीज में। लाखों स्टार्टअप्स जो है ना, हजारों स्टार्टअप्स रोजाना बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, सीक्वेंस चल रही है। आप कभी गूगल करिएगा इंडिया में कितने स्टार्टअप्स जो हैं वो इस वक्त करेंटली रन हो रहे हैं। यूएस में कितने स्टार्टअप्स जो हैं वो, कैलिफोर्निया में, बे एरिया में कितने स्टार्टअप रन हो रहे हैं, पाकिस्तान में कितने हो रहे हैं, पाकिस्तान में कितने रन हो रहे हैं? जीरो नजर आएंगे आपको, जीरो एज कंपेयर टू देम। वो उसको जीरो ही फिगर है, वो जीरो ही फिगर है। वो इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है, आपको स्टार्टअप आइडिया लेके जाएं, लोग खड़े हो जाते हैं, करो भी काम। यहाँ पाकिस्तान में आप किसी के पास ले जाओगे, इन्वेस्ट करोगे तो भाग यहाँ से पता नहीं क्या लेकर आ गए वो, बहुत सारे। तो मेंटली मेंटली हम जो है ना, वो हमें मेंटली सप्रेस कर दिया गया। लिटरली मैं तो समझता हूँ कि मुझे भी मेंटली जो है ना वो बिल्कुल दिमागी तौर पे बंद कर दिया गया, कि मुझे अभी सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की फिक्र है। इससे आगे मैं सोच भाई ये किसी ये तो पूरा हो जाए। हर बंदे के साथ यही है नहीं है इस वक्त? हर आदमी सिर्फ इसी लेवल पे सोच रहा है, किसी तरह यार जॉब चलती रहे, मेरा घर का चूल्हा जो है ना वो चलता रहे, बच्चों की स्कूल फीस चलती रहे सुकून से। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सब कुछ जो काम दूसरे के लिए कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन सोचें कैसे, करें कैसे, घर जाएं बिजली नहीं है, सुबह उठें बिजली नहीं है, क्या करें? इन्वेस्टमेंट आपको पता है क्या हालात है। खैर, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, कुवैत चले जाए। इसीलिए लोग भाग रहे हैं, धड़ाधड़ भाग रहे हैं, धड़ाधड़ भाग रहे हैं। जिस तेजी से ब्रेन ड्रेन हो रहा है मुल्क से। यार मैं जाती तौर पे मैं एक बात बताऊं, जाती तौर पे एक बात बताऊं, ठीक है? मैं एज अ आपका ट्रेनर ये बात नहीं कह रहा हूँ, दोस्त के तौर पे समझ लें, के तौर पे कह लें कि हमें मेहनत शुरू करनी पड़ेगी। हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने एक बात की थी कि भाई स्टूडेंट और
किताब, इसके बीच से अगर टीचर निकल जाए, इसके बीच से अगर टीचर निकल जाए ना, तो स्टूडेंट आसमानों को छू लेगा। अच्छा, वो ये नहीं है कि टीचर को माइनस कर दो, वो ये मतलब ये है कि स्टूडेंट जो है वो टीचर डिपेंडेंट हो जाता है। तो मैं आपके लिए ये बात कह रहा हूँ जाती कैपेसिटी में कि आप क्लास डिपेंडेंट या मेरे डिपेंडेंट ना चलें, आप बड़ा सोचना शुरू, चीजें आगे से आगे लेना शुरू करें, जो नहीं ली जा रही ना, आगे से आगे लेना शुरू करें। यार ये भी सीख लिया, ठीक है, ये पढ़ा था, इधर से एक्सप्लोर देखा, यार ये बना लिया, वो कर लिया। अपने डोमेन से, कैपेसिटी से बढ़ के जो है वो वर्किंग करने की जरूरत हुई। ठीक है, ये अपने पर भी मैं इंप्लीमेंट करता हूँ और आपसे भी कहता हूँ कि ये थोड़ी सी करने की कोशिश करें। हमने क्लास में जो काम कर लिया वो तो लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड काम है, वो होगा, लेकिन अगर वो उतना सीख लिया है तो अब उससे रिलेटेड बहुत सारी दूसरी चीजें आप सीखें, अपने वक्त को जो है वो यूटिलाइज करें। हमारे पास बहुत वक्त, सबसे ज्यादा वक्त पाकिस्तानियों के पास है, लिटरली बता रहा हूँ। इतना दुनिया में कोई फ्री नहीं है। मैं गलत कह रहा हूँ? क्या कहते हैं? इतना इतना फ्री दुनिया में कोई नहीं है। हम इधर भी बैठे हैं, उधर भी खड़े हैं, इधर भी गए, इधर भी गए, इधर रिश्तेदारों में रोजाना। अब गोरे वोरे जो है ना वो ये नहीं करते हैं, वो 6 घंटे 7 घंटे सो रहे हैं ना, बाकी सारे घंटे काम करते हैं, बाकी सारे घंटे काम करते हैं। जैपनीज को देखें आप, वो इतनी मेहनत करते हैं, उनका 80 साल का आदमी भी जो है ना वो इतनी मेहनत करता है कि आप परेशान हो जाए यार। ये वो कुछ लोग ऐसे हैं कि यार वो 24 आवर में मैंने कभी भी उनको मैसेज किया है ना, वो विद इन अ मिनट उनका रिप्लाई आ जाता है। तो मैं सोच रहा था यार ये कब बंदा सोता भी है नहीं सोता, ये कहीं मसरूफ भी होता है नहीं होता। एक डॉक्टर साहब के साथ काम करते हैं अभी हम, वो यूएस में, वो कैंसर का डॉक्टर है बेसिकली, और बहुत बड़ा मिस्री आदमी, मुस्लिम है, और वो यूएस के भी कोई 8-10 हॉस्पिटल्स का वो डायरेक्टर है, इस लेवल का बंदा। वो एक जो है ना उसके जीन्स के ऊपर जो है ना वर्किंग कर रहा है कि किस तरह कैंसर पेशेंट को ठीक किया जाए और उसकी लाइफ को स्पैन को बढ़ाया जाए, जल्दी मरने वाला ज्यादा जी सके। उसके साथ काम कर रहे हैं। उसकी उम्र 45-46 साल उम्र होगी, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। बट वो कहता है कि भाई मैंने 6 घंटे सोने के अलावा, 5 घंटे सोने के अलावा अपना जो बाकी सारा वक्त है वो मुकम्मल यूटिलाइज करना है, एक लम्हा भी जाया नहीं करना है मैंने। वो इतने हॉस्पिटल्स का डायरेक्टर है, ठीक है, और क्लिनिक भी करता है। प्लस जब उसने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, हमारे साथ वर्किंग करना शुरू करी, उसने एमआईटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया एआई के अंदर। वो वहां क्लासेस लेने भी जाता है, पढ़ता है, अब हमारी वार्ड लगा रहा होता है, ठीक है। और वो ये सारी चीजें भी देख रहा है, 2-2 3-3 वेबसाइट भी बनवा रहा है, और सारे मॉडल्स भी जो है ना वो करवा रहा है, सारा रिसर्च भी देख रहा है, कितनी सारी चीजें देख रहा है। तो वो इस तरह लोग काम कर रहे हैं कि वो बेसिकली तो जो है ना वो हमें वैसे ही करना चाहिए कि भाई हमारी लाइफ है, ठीक है, डू समथिंग, कि हम अपने पीछे जो है ना वो कुछ लेगेसी जो है वो छोड़ जाएं, कुछ ना कुछ जो है ना वो कर जाएं। जब आपका मोटिव ये होगा कि यार हम जो है ना बेसिकली कुछ अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कुछ ना कुछ बना के कुछ ना कुछ छोड़ जाएं अपने पीछे, यार जो चलता, जैसे हमारे हम इसको कैसे, हम कहते सदका जारिया कोई करके चले जाएं, तो कोई ऐसा काम करके चले जाएं। लेकिन वही मसला, इस लेवल पे हम कब सोचेंगे, जब हम अपनी बुनियादी नेसेसिटीज के मसलों से बाहर निकलेंगे। हम तो इसी में घुस पिट गए, इसी में हमारा घोटाला बन गया सुबह से शाम में, वो निकलने ही नहीं दिया जा रहा, ना हम उनसे कहीं ज्यादा ज़हीन है और कहीं ज्यादा मेहनती हैं, बट
जो है वो हम जंग खा रहे हैं, हमारे पास करने के लिए काम ही नहीं है, हम आइडियाज ही नहीं ले रहे हैं, फारिग 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 है भाई। ये सब है, थोड़ा सा गो अहेड, एक कदम दो कदम आगे चलें, चीजें जो है वो अपने ऊपर लें कि यार नहीं कुछ करना है। कल मैं फ्लाइट में आ रहा था, कल इत्तेफाक से कल भी फ्लाइट पेशावर की नहीं मिल रही थी, ये इस दफा भी नहीं आ रहा, फिर मैंने कहा नहीं यार जाना है, बहुत लॉस हो रहा है। आप इस्लामाबाद की मिल गई, इस्लामाबाद आया, इस्लामाबाद से फिर बाई रोड आया हूँ रात को। अब मैं 1:30-2 बजे का निकला हुआ, जुम्मे की नमाज पढ़ के रात को यहाँ पहुंचा हूँ 10:15 बजे। तो अब जहाज में बैठे बैठे ही मुझे ख्याल आया कि वो वैसे ही ना सोच रहा था, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को मलामत भी करना शुरू करा कि नहीं यार थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, चीज़ें जो है ना वो हाथ से निकल रही, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और मैं पर्सनल कैपेसिटी में लर्निंग नहीं हो रही, आगे नहीं सीखा जा रहा। तो फिर मैंने बैठ के जो है खुद से थोड़ा अहद किया कि नहीं यार दोबारा से जो है ना स्टार्ट करूँ, अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं ये चीज़ नहीं आ गई, ये चीज़ नहीं आ गई, इसको सीखना है, इसको करना है। तो आप भी थोड़ा सा जो है अपने आप को जोश दिलाएं करने का कि नहीं यार मैंने वक्त को क्या करना है, यूटिलाइज करना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है। रिसोर्सेज बेपनाह अवेलेबल हैं, बेपनाह अवेलेबल हैं रिसोर्सेज हमारे इसी वाले काम को। आप कह रहे हैं टाइम लगेगा, वो है आगे चले जाएं, यूट्यूब पे देख लें, चीज़ें देख लें, बहुत सारे लोग चैटबॉट बना रहे हैं, डिप्लॉय भी कर रहे हैं, सारे काम जो हम कर रहे हैं सब चल रहे हैं। आप किसी को फॉलो करें, उसको कंप्लीट करते चले जाएं, सब हो जाता है। आप एक कदम बढ़ाएंगे, 4 कदम आपको खुद ही आगे रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। बट ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बैठ के ग्रुप बना लें, 2 बंदे मिल जाए, 3 बजे 4 चलो करते हैं। ठीक है, हमारा एक दोस्त था, उसने बड़ा अच्छा सिस्टम निकाला ना। अच्छा शुरू में जब उसने ये पोस्ट लगाई ना, मैंने कहा यार ये क्या बचपना कर रहा है, अच्छा खासा मेच्योर आदमी। लेकिन जब मैं उससे मिला तो उसने कहा यार, उसने मुझे बात बताई ना, मैंने कहा क्या बात है, जबरदस्त। उसने अपना एक प्लान बनाया कि विद इन 6 मंथ मैं जो है ना ये वाला कोर्स कर लूंगा, और फेसबुक पे डाल दिया, ग्रुप में डाल दिया, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में डाल दिया, और बड़ी मोटिवेशन के साथ बड़ी करके ये। मैंने कहा कर लेगा तो कर लेगा, दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। कह रहा नहीं, अब मैंने ये इसलिए किया है कि अब मैंने भड़के तो बड़ी बड़ी मार दी हैं, अब लोग मुझसे क्या करेंगे, पूछेंगे। हाँ भाई, अब मजबूरन मुझे करना पड़ेगा, समझ रहे बात। अब मुझे मजबूरन करना पड़ेगा। अब वो रोजाना जो पढ़ता है उसका स्टेटस डालता है कि आज मैंने ये पढ़ लिया, ये इम्प्लीमेंट कर लिया, आज मैंने 1 हफ्ते बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ, 15 दिन बाद मैंने ये चीज इम्प्लीमेंट कर ली है। क्या ये अपने आप को थप्पड़ मारने लगे कि यार वैसे तो काम हो नहीं रहा, अब मजबूरन जो है करना पड़ेगा। तो लोग कैसे कैसे तरह से काम जो है ना अपने आप को जो है उसके ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो आप ये ना करें, लेकिन एटलीस्ट जो है जो काम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हर चीज फौरन सारी इंप्लीमेंट नहीं होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप जो है ना बस अब 8 घंटे सो रहे थे तो 5 घंटे सोए और कुछ भी नहीं करें, कहीं नहीं जाए, कोई मर जाए जी जाए कि शादी हो, कहीं नहीं जाना, बेगम को बोले अब जाओ खुद ही सौदा लाना है, जो करना है करो, बच्चे स्कूल छोड़ने हैं, मैं काम में लगा। कुछ आहिस्ता 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 थोड़ा थोड़ा करके अपने स्पैन को जो है वो बढ़ाना शुरू करें, एकदम से नहीं, एकदम से नहीं, एकदम से नहीं। ठीक है, तो वो, और इत्तेफाक से ये बात घूम फिर के 2 दिन से मेरे बार बार सामने आ रही है। कल जुम्मे की नमाज पढ़ रहा था, तो वो इमाम साहब ने जो है ना वो एक बात करी कि जो है मिसाल दे रहे थे कि भाई दुनिया से बेरगबती की मिसाल दे रहे थे। यानी ज्यादा फोकस था कि दुनिया जो है ना वो क्या है, एक बेकार सी चीज है, पानी सी चीज है, हम दुनिया की तगोदों में जो है वो लगे हैं। फिर उन्होंने मिसालें दी
और आप सल्लल्लाहु की मिसाल दी। आप सल्लल्लाहु के पास कुछ माल आ गया हदिये में, आप सल्लल्लाहु ने सदका करना शुरू कर दिया और 1 दिरहम रह गया उसमें से, तो आप सल्लल्लाहु जो है वो रात को घर नहीं गए अपने, कि जब तक ये दिरहम मेरे पास है, घर मस्जिद में ही क़याम किया, जब सुबह उसको सदका कर दिया तो फिर घर गए। फिर दूसरी मिसाल भी दी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने दौरे खिलाफत में रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो वो आपको ख्वाहिश हुई कि जो है ना वो क्या करें, मीठा पानी पिया जाए, इसको हम शरबत कहते हैं, शरबत पिया जाए, तो शहद मिला के या कुछ मीठा मिला के जो है ना वो पेश किया गया। आपने जब उसको उठाया हाथ में वापस रख दिया, कहा आप इसको ले जाओ। तो भाई ये मेरा नफ्स ये चाह रहा था कि यार ये चीज़ क्योंकि हलाल है, जायज़ है, सब कुछ है, लेकिन मैं ये नफ्स की बात जो है वो नहीं मान सकता, नहीं मान सकता, और मना कर दिया। मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि यार ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन सवाल ये है क्या उतनी सामने बैठे हुए जो ऑडियंस है, क्या वो उतनी इंटेंसिटी पर फौरन आ सकती है? क्या ख्याल, क्या वो उतनी इंटेंसिटी पर फौरन आ सकती है? ठीक है ना भाई, अब आपने सुना होगा ना कि भाई जो हराम की डिटेल आना शुरू हुई वो थोड़ी थोड़ी करके है ना, जो शराब की मिसाल है, वो पहले दिन शराब जो है वो हराम नहीं हो गई थी, ठीक है, आहिस्ता 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 करके, आहिस्ता आहिस्ता करके जो है मामलात जो है वो ठीक है, तो अब सवाल ये है कि वो जो सामने बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और वो आपने उसको ऊपर इतना इंटेंस और इतनी हाई लेवल की एक्सीलेंस की मिसाल सामने रख दी है, वो कहते हैं ना कि भाई आपने हमारे लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि फौरी तौर पे उस हॉल में बैठा हुआ, मस्जिद में बैठा हुआ कोई भी शख्स जो है वो उसके ऊपर फौरी तौर पे अमल पैरा नहीं हो सकता। तो नतीजा क्या होता है, यहाँ चप्पल उठाई, झाड़ी पहनी, कर जो पढ़ा सुना था सब पीछे। एग्जैक्टली, जब हम बाहर निकलते हैं तो वो सब कुछ जो हमने सुना था, क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया, फैसला कर लिया कि ये हम इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, हमारे लेवल की बात ही नहीं, इसलिए बस सिर्फ सुन लो, सिर्फ सुन लो। तो बात ये है कि वो मिसालें नो डाउट वो जो कर गए वही रोल मॉडल है, लेकिन जब एक शख्स जो है वो उस ट्रैक पर नहीं, तो उसको उठा के फौरन उस ट्रैक पर नहीं डाला जा सकता, आहिस्ता 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 चीज जो है उस तरफ लेके आया जाए। तो यही बात है कि आप किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, अपनी फील्ड में ही किसी को बनाते हैं, उसकी अचीवमेंट देखते हैं, आप पढ़ते हैं यार वो बंदा तो जो है ना वो 24 में से 20 घंटे काम करता है, अब मैं भी कल से 20 घंटे काम करूंगा, तो एक दिन करेंगे, दूसरे दिन वालेकुम सलाम हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर आप 4 घंटे काम करते हैं तो आप टारगेट रखेंगे मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने स्पैन को बढ़ाऊंगा, 4 घंटे को 4.5 घंटे पे ले जाऊंगा, कल एक हफ्ते 4.5 घंटे काम करूंगा, जब 4.5 घंटे काम करने में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर आप प्लान करेंगे अब मैं इसको 5 घंटे पे ले जाऊंगा, ठीक है। जो चीज सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अपने ऊपर आप इंप्लीमेंट करें तो हो सकती है, डायरेक्ट किसी पर नहीं लाद सकते कि यार बस ये हो गया। तो इसलिए आप भी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा जो है थोड़ा अपनी स्पीड को भी, लर्निंग को भी, और अपनी जो काम कर रहे हैं जहां पर भी हो उसको थोड़ा सा इनहांस करने की कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं, एकदम से नहीं, ठीक है जी। जो है ना वो आज हमें इतना कुछ सुन लिया, बस ये पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा, वो एक दिन होगा बस, अमल थोड़ा हो, देर तक चलता रहे, वो ज्यादा बेहतर है। क्या ख्याल है, ना कि अमल ज्यादा हो और वो एक ही दिन हो। सदका करना है, अगर दुनिया से बेरगबती पूरी तनख्वाह सदके में दे के आ गए, अब क्या करें,
जब आप अब देखे तो आ गए जज्बात में, अब आप कैसे चलाएंगे? लेकिन एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा जब आपका जो फेथ है, जो आपका कामिल ईमान है, वो इतना इस लेवल पे चला जाएगा कि वो अल्लाह ताला वही बात आपकी पूरी कर देगा कि चलो इसकी भी जरूरत नहीं तुझे, मामलात मैं चला दूंगा। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब हर बंदा आए और जो है ना वो इसी तरह चल पड़े, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जो है वो चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाए। बहरहाल ये कोड डाल दिया। अच्छा, अब हमने इसके अंदर जो है देखो यहां पर क्या किया हमने, अब ये आपने ऐड करना है, ये मैं कोड नहीं दे रहा हूं, ये खुद लिखना है। यहां पर हमने एक, ये आप अलग से ही बना सकते हैं, एक हमने रिक्वायर पीजी और एक ये डेटाबेस का यूजर, होस्ट, डेटाबेस का नाम और उसका पासवर्ड और कौन सी पोर्ट है उसकी, ये तीन चीजें जो है वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पीजी एडमिन में नजर आएगा ये सब, कहाँ पर, जब आप यहाँ पर आएंगे, ये वाला, ये प्रॉपर्टीज में आ जाए। ठीक है, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस ऑनर और इसकी जो प्रॉपर्टीज में तो यही आएगा। हाँ, ना ना ना, पोर्ट कहाँ पे आ रही होगी? अच्छा, पोर्ट जब आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो 5432 की पोर्ट जो है उस वक्त आ रही होती है, यहाँ नजर आती है, अभी मुझे याद नहीं आ रही कहाँ नजर आएगी। ये वाली डेटाबेस पे आएगी, इस पर आएगी, ये आ गई PostgreSQL सर्वर की जो पोर्ट है। होस्ट लोकल होस्ट है, पोर्ट 532 है, यूजर नेम पोस्टग्रेस है। ठीक है, ये सारा डाटा जो है हमने यहाँ पर डालना है, यूजर नेम, होस्ट, डेटाबेस का नाम और जो आपने पासवर्ड सेट किया हुआ है, और 5432 जो डिफॉल्ट होती है उसने वही वाली उठाई है, 5432 ही होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब यहाँ हो क्या रहा है, हमने फंक्शन लिखा हुआ है हैंडल ऑर्डर ऐड रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ ए सिंक फंक्शन, ये सुना है? सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस कितने लोगों को पता है? हाँ भाई, क्या होता है, नाम तो पता है कुछ? हाँ। हम्म। हाँ, रियल टाइम पे चलता है। हाँ, वही वाला है, वही वाला है। तो कुछ आइडिया है सिंक्रोनाइजेशन क्या चीज होती है? अच्छा देखो, बुनियादी तौर पे जो बेसिक सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक तो ये होता है कि मुझे जो है ना, आसान जबान में समझा रहा हूँ कि
मुझे ये सारा सामान जो है ले जाकर बाहर किसी गाड़ी में लोड करना है, ठीक है। या ये जो लैब है, ये जो ऑडिटोरियम है, ये किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट करना है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूं, इस लैब का सारा सामान निकालूं और उसको एक गाड़ी में लोड करूं, ठीक है। और वो सामान जो है गाड़ी फिर उस दुकान पे ले जाऊं, वहां जाके अनलोड कर दूं, ठीक है। और एक तरीका तो ये है कि मैं एक सामान उठाऊं और वहां जाकर क्या करूं, रख कर आऊं, फिर आऊं दूसरा सामान उठाऊं और वहां जाकर जो है वो रख कर आ जाऊं, फिर तीसरा उठाऊं, आइटम उठाऊं, रख के आ जाऊं। अच्छा, अब ये जो टर्मिनोलॉजी है सिंक्रोनस की, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डाटा जो है वो कंटिन्यूअस ट्रांसफर हो रहा होता है, बैच बनने का इंतजार नहीं हो रहा होता कि पहले सारा डाटा ले आओ, एक बैच बना लो, और फिर जब बैच बन जाए एक पर्टिकुलर साइज का, तो फिर उस बैच को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, ठीक है। जो इन्होंने कहा ना रियल टाइम ट्रांसफर, वो रियल टाइम ट्रांसफर क्या है कि यहां से आपने डाटा लोड किया और वो उतना ही डाटा जितना भी था क्या हो गया, चला गया। वो वेट नहीं कर रहा कि पहले और डाटा जमा कर लूं, एक पर्टिकुलर साइज का जो है वो बैच बन जाए और वो बैच क्या हो जाए, फिर मैं ट्रांसफर करूं, ठीक है। तो ये बुनियादी आइडिया है किसका, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का। अच्छा, मैं बाय डेफिनेशन भी उलट होता, ठीक है, मैं इसको बाय डेफिनेशन भी निकाल देता हूं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। द की डिफरेंस between synchronous and asynchronous communication is synchronous communications are scheduled real time interaction by phone, video or this. अच्छा, कम्युनिकेशन मतलब वो डाटा ट्रांसफर ही। अच्छा जी, अच्छी मिसाल दी है। सिंक्रोनस लर्निंग हैपेंस इन रियल टाइम विद स्टूडेंट्स एंड टीचर टुगेदर, अल्टरनेटिवली टीचर्स कैन शेयर इंफॉर्मेशन एसिंक्रोनसली, लर्नर्स एक्सप्लोर ऑन देयर ओन टाइम, फॉर एग्जांपल बाय वीडियो वॉचिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। यानी एक तो लाइव क्लास चल रही है, ये सिंक्रोनस है ना, जो टीचर बोल रहा है वो आप सुन रहे, एक ये एक रिकॉर्ड कर ली सारी वीडियोस, फिर आपको क्या दे दी, अब आप अपने टाइम के हिसाब से जो है वो काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, लर्नर्स एक्सप्लोर ऑन देयर ऑन टाइम बार, फॉर एग्जांपल बाय वाचिंग वीडियोस, रीडिंग एंड लिसनिंग, टीचर यूज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टू शेयर लर्निंग मटेरियल्स। तो ये एसिंक्रोनस हो जाता है। बट अगर हाँ लाइव चल रहा है तो इन कोडिंग सिंक्रोनस ऑपरेशंस आर परफॉर्म वन एट अ टाइम, one task finishes, the next step begins। सिंक्रोनस में क्या होता है, कोडिंग में एक टास्क चलता है, जब वो खत्म हो जाता है तो फिर दूसरा टास्क जो है वो शुरू हो जाता है। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि जब एक टास्क चल रहा होता है उसी दौरान में दूसरा टास्क भी शुरू हो जाता है। अच्छा, अभी मैं इसको समझाता हूं। Asynchronous operation can happen at the same time. You can move to the next step while another step finishes. इसको आसान जबान में यूं कहते हैं, जब आप सुबह उठते हैं, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, सुबह उठे, सुबह उठा तो बेगम ने देखा यार चलो मियाँ जी उठ गए, नाश्ता तैयार करते हैं, आपने बेगम को बोला भी अंडा पराठा खाऊंगा। अच्छा, अब ये टास्क जो है वो शुरू हो गया अंडे पराठे का। क्या आप, अगर आप सिंक्रोनस हैं तो आप क्या होंगे, बैठे रहेंगे भी अंडे पराठे का वेट करेंगे, जब अंडा पराठा बन जाएगा टेबल पे आ जाएगा, जैसा हमारे साथ अक्सर होता है, फिर हम जाएंगे ब्रश करने, फ्रेश होने, सारी चीजें, बेगम जो बातें सुनाएगी। अब ला के रख दिया है तो जो है ना उधर चले गए, ठंडा हो रहा है, यहाँ पर पहले शोर मचाया हुआ था। ये कौन सा मसला है, सिंक्रोनस है कि हम वेट कर रहे थे, पहले एक टास्क खत्म होगा फिर दूसरा शुरू होगा।
बट एसिंक्रोनस क्या है कि यहाँ बेगम को ऑर्डर दिया, आपको पता है ये टास्क फिनिश होने में क्या होगा, अभी टाइम लगेगा, अभी वो चल रहा है, इसी दौरान में आपने क्या किया, दूसरा काम करना शुरू किया। आप फ्रेश होके आ गए, नहा के आ गए, टीथ ब्रश कर लिए बाल बाल बना के ऑफिस के लिए तैयार हो गए, रेडी होके बैठ गए, उतनी देर में ये वाला भी आ गया। या अगर बेगम के हवाले से देंगे, बेगम ने कहा ठीक है अभी पराठा बनाने में इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है, जब तक मैं क्या करती हूँ कोई जूस वूस जो है वो भी साथ में सर्व कर देती हूँ। अभी वो चूल्हे पे चढ़ा हुआ है, यहाँ आपके लिए जो है ना वो चाय भी बन गई और आपने चुस्कियाँ लेना भी शुरू कर दी। अभी वो वाला प्रोसेस भी जो है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है। तो ये एसिंक्रोनस होता। अब फंक्शन में कोडिंग के अंदर जो मेथड्स हैं, सिंक्रोनस मेथड और एसिंक्रोनस मेथड, उसका यही काम है कि जब वो मेथड चलता है, समझना बात को, अब मैंने एक मेथड लिखा है, वो उसका काम क्या है, वो डेटाबेस में जाएगा, वहां से डेटाबेस से डेटा फैच करके लाएगा। अब मुझे ये बताओ, अगर वो डेटाबेस में डेटा फैच करने के लिए गया, क्लाउड पर गया, इंटरनेट स्लो है, तो जब तक वो काम नहीं हो जाएगा पूरा, आप वेबसाइट पे कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनस है, पहला टास्क खत्म होगा तो ही दूसरा टास्क जो है वो चलेगा आगे। तो ये अप्रोच कहीं कहीं लाजमी लगानी पड़ती है और कहीं कहीं इसको अवॉइड करना। ये नहीं कह रहे कि वो बेकार अप्रोच है, यूज केस के हिसाब से कहीं कहीं काम आती है, कहीं कहीं इसको बिल्कुल ही अवॉइड करना पड़ता है। इसी तरह एक फंक्शन हमने चला दिया, वो कोई प्रोसेस कर रहा है, उसी फंक्शन के अंदर हमने क्या करा लिया, दूसरा प्रोसेस भी शुरू करा दिया, ताकि दोनों प्रोसेस जो है हमारे चलते रहे, मल्टीटास्किंग जो है वो होती रहे। मल्टी थ्रेडिंग का नाम सुना है? मल्टी थ्रेडिंग भी एक जो हमारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ये मल्टी थ्रेड सिस्टम है ना। हम एक साथ जो है ना वीडियो भी देख रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं, कोई वीएस कोड भी चला रहे हैं, डेटाबेस भी चल रहा है। भाई ये एक ही सीपीयू जो है वो इतने सारे काम कैसे कर रहा है? तो वो सारा मल्टी थ्रेडिंग है, डिफरेंट कर्नल्स की भाई, और टाइम ले रहा है, टाइम स्पेन ले रहा है, इतना तेज काम कर रहा है कि वो हमें लग रहा है कि सब कुछ जो है वो क्या चल रहा है, सारे टास्क जो है वो इकट्ठे जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अभी सिंक्रोनस वाली बात समझ में आ रही, बेसिक बुनियादी कॉन्सेप्ट मैंने देने की कोशिश की है कि टर्मिनोलॉजी जो है वो समझ में आ जाए कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जो है ना वो क्या है। अच्छा, मैंने कहा ना, नहीं, लॉगिन तो जब हम वहां लॉगिन हो जाते हैं उसमें तो सिंक्रोनस, वो तो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है ना, उसमें तो कॉमन सेंस भी ये कहता है जब तक लॉगिन नहीं होगा तो वो पेज कैसे रेंडर होके आएगा, जो हमारा टाइमलाइन है वो हमें कैसे नजर आएगी। हाँ, ये फेसबुक पे लॉगिन हो गए, अब लॉगिन के साथ साथ मैं यहाँ कमेंट भी कर रहा हूँ, यहाँ चैट भी कर रहा हूँ किसी से, ठीक है ना, पोस्ट पे कमेंट भी कर रहा हूँ, चैट भी कर रहा हूँ, मैं शेयर भी कर रहा हूँ पोस्ट को, ये अलग अलग मेथड्स होंगे ना, बट ये सब एक साथ क्या हुए हैं, एसिंक हुए हुए, एसिंक हुए हुए कि भाई ये भी काम चल रहा है, ये भी काम चल रहा है, ये भी काम चल रहा है। अच्छा, एसिंक इज अ मल्टी थ्रेड, ठीक है, विच मीन्स ऑपरेशंस ऑफ प्रोग्राम्स कैन रन इन पैरेलल, ठीक है। बाय डेफिनेशन आप ये सिंपल सी बात अगर किसी को कहेंगे, बस इसमें पूरी बात समझ में आ जाएगी, कि सामने वाले को पता है कि व्हाट इज दिस। Sync is a single thread, so only one operation or program will run at a time. Async is non-blocking, which means it will send multiple requests to a server. पैरेलल चल रही है बहुत सारी चीजें, तो मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पे आ रही होती है। और sync is blocking, it will send the server only one request at a time or wait for the request to be answered by the server. जब तक उस रिक्वेस्ट का जवाब नहीं आ जाता, अगली रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जाएगी, सेम सर्वर पे नहीं जाएगी। Async increases thought process because multiple operations can run at the same time. Sync is slower and more methodical. के
सिंक जो है वो स्लोवर तो है, बट एक हिरार्की से चीजें चलेंगी वहां पर, रैंडम या एक साथ चीजें जो है वो नहीं चल रही होंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं यहां कहता हूं कि हमारे पास एसिंक जो मेथड है, अच्छा ये कुछ चीजें मैंने पहले से प्लान की हुई थी कि ये वर्ड्स आएंगे तो हम इनको उसी वक्त स्टडी करेंगे। ठीक है, एसिंक फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, इसमें एक वर्ड अभी आएगा अवेट का। अवेट क्या चीज है अभी आ जाएगा तो हम उसको मैं बताता हूँ। एसिंक एंड अवेट मेक्स प्रॉमिस इजियर टू राइट। प्रोमिसेस का वर्ड क्या है, अवेट्स का वर्ड क्या है। एसिंक तो हमें समझ में आ गया, सिंक एसिंक। अवेट्स जो है, एसिंक मेक्स अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस, अवेट्स मेक्स अ फंक्शन वेट फॉर अ प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस यूं समझ लें कि वो ब्लॉक ऑफ कोड है या वो एग्जीक्यूशन है जो चलनी है। ठीक है, उस फंक्शन के अगेंस्ट क्या एग्जीक्यूट होना है वो क्या है हमारा प्रॉमिस। प्रोमिसेस हम लिखते हैं, प्रॉमिस का एक कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे एसिंग बिफोर फंक्शन मेक्स द फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस। ठीक है, एसिंग फंक्शन माय फंक्शन रिटर्न हेलो, ये एक एसिंग का कीवर्ड यूज कर लिया तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, एसिंग फंक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर क्या हो गया, इज द सेम एज फंक्शन माई फंक्शन रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व हेलो। अब यहां पर मैंने एक फंक्शन नॉर्मल फंक्शन बनाया है, बट मैं उसको बाहर से आके कह रहा हूं कि भाई तुम्हें क्या रिटर्न करना है, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व करके प्रॉमिस टाइप का एक रेस्पॉन्स जनरेट करना है। इसकी टाइप ऑफ रेस्पॉन्स क्या होगी, प्रॉमिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। और यहां पर एसिंग लगाने की वजह से ये जो रिटर्न होगा इसकी टाइप खुद ब खुद क्या होगी, प्रॉमिस होगी, क्योंकि एसिंग जो है वो प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। ठीक है, अच्छा, हाउ टू यूज प्रॉमिस, माई फंक्शन डॉट देन, कि भाई फंक्शन वैल्यू कोड अगर सक्सेसफुल होता है तो भाई ये वाला, और एरर अगर होगा तो ये वाला। अभी समझ में आएगी ये बात जब हम कोड को देखते हैं यहाँ पर ना। ये इधर देखें, क्या होगा ये, चलने लगा इंटरनेट। अच्छा देखो, समझ में आ रहा है क्या किया हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर। फंक्शन बनाया है माई डिस्प्लेयर सम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डेमो आईडी सम डिस्प्ले हो जाए। एसिंग फंक्शन बना हुआ है, सबको नजर आ रहा है, रिटर्न हेलो। यहां पर एक फंक्शन बना हुआ है माई फंक्शन डॉट देन, अगर ये प्रॉमिस सक्सेसफुल हो जाता है, ये रिटर्न वैल्यू आ जाती है, तो फिर क्या होगा, ये चलेगा। अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो देन में जो है वो ये चलेगा। ठीक है, एसिंग के साथ क्या है, एसिंग फंक्शन और देन, ये देन की पूरी फंक्शन के अंदर ये चीजें जो है वो प्रोवाइडेड है। अगर हम इसको रन करते हैं, हेलो प्रॉमिस करें तो ताकि आउटपुट नजर आए, हेलो प्रॉमिस। अच्छा, अच्छा ये वाली बात समझ में आ रही है या कुछ और एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। ये एक एसिंग फंक्शन है,
जब ये चलेगा, ठीक है, तो इसके साथ जो है वो कौन सा फंक्शन चल जाएगा, माई फंक्शन। उसके साथ ये माई फंक्शन जब यहां से एग्जीक्यूट होगा तो इसको कॉल करेगा ना, ठीक है। और जब ये कॉल कर रहा होगा तो साथ में जो है वो क्या हो जाएगा, ये वाला भी कॉल हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है, या कोई और मिसाल भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। अवेट के साथ भी देख लेते, चलो। अच्छा पहले समझ लो, async and await in JavaScript are powerful keywords to use to handle synchronous operation with promises। अच्छा एक काम पहले और करता हूं, पहले प्रॉमिस कॉल बैक को समझ लें, पूरी बात कर लें। कॉल बैक को समझ लें, ये क्या है अभी, कॉल बैक, आई विल कॉल बैक लेटर। कॉल बैक का वर्ड हम इसीलिए यूज करते हैं ना, कॉल बैक, बाद में बाद में बाद में बाद में। तो क्या होता है हमारे पास, जैसे एक फंक्शन है माई फर्स्ट हेलो, माई सेकेंड गुड बाय, माई फर्स्ट माई, ये 1 by 1 चल जाएंगे। माई फर्स्ट जब कॉल होगा तो ये इसका डिस्प्लेयर, माई डिस्प्लेयर का मतलब ये है कि जो भी डिस्प्ले करने का कोड होता है, हेलो कर देगा और ये क्या कर देगा, गुड बाय कर देगा। अच्छा तो माई फर्स्ट माई डिस्प्लेयर हेलो, माई एक और फंक्शन माई सेकेंड माई डिस्प्लेयर गुड बाय। अब माई सेकेंड पहले कर दिया और माई फर्स्ट बाद में कर दिया, तो पहले कौन सा चलेगा, कौन सा चलेगा, अभी तो नॉर्मल बात है ना, माई सेकेंड ही चलेगा ना। यहां पर हमारे पास क्या है, माई सेकेंड फर्स्ट है और माई फर्स्ट जो है वो बाद है। तो हाँ, अगर हमारे पास चल जाए तो क्या आ रहा है अभी पहले, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर एग्जीक्यूट इन द सीक्वेंस दे आर कॉल्ड। जिस सीक्वेंस में कॉल होंगे उसी सीक्वेंस में चलेंगे। कौन, चल भाई चल के दिखा दे, चल नहीं रहा नहीं, अब चल जाए, हेलो हेलो, ये नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, जो फंक्शन पहले कॉल होता है वही चलता है ना। सीक्वेंस दे आर कॉल्ड, जिस सीक्वेंस से कॉल किया था फंक्शन वही चलता है ना, ये तो कॉमन बात है ना, हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर एग्जीक्यूट इन द सीक्वेंस दे आर कॉल्ड। अच्छा मैं एक काम करता हूँ इसको कमेंट लगा देता हूँ ना, अब क्या चलाएगा, गुड बाय पहला सेकंड और अच्छा वो हमने उस पर डिस्प्ले कराया हुआ ना यार, गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो लास्ट में तो यही वाला उठाएगा ना, उसको रिप्लेस कर दिया ना उसने, पहले वो उठा रहा था, सेकंड उठाया होगा उसने, पहले सेकंड चला होगा और वहां पर गुड बाय आया होगा, लेकिन जब दोबारा ये फंक्शन चला है तो फौरन ही उसने गेट एलिमेंट बाय आईडी में क्या कर दिया, हेलो कर दिया, इस वजह से हमें नजर नहीं आ रहा हो। हाँ चला के फौरन उसकी वैल्यू रिप्लेस हो गई ना, पहले जब इसने ये चलाया माई सेकेंड तो आ रहा है, इसने उस वक्त भी चलाया होगा, लेकिन जब इसने अगली लाइन पे पहुंचा माई फर्स्ट चलाने के लिए तो जाहिर है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर अपडेट हो जाएगी, इनर एचटीएमएल में चेंज हो जाएगी ना,
इस वजह से जो है वो हेलो हेलो दिखा रहा है। हमने उस पे कंसोल पे करते तो शायद ये दोनों वैल्यू फौरन जो है वो दिखा देता। अच्छा, अब सीक्वेंस कंट्रोल कैसे करेंगे? अभी तो ये अपनी कंट्रोल से चल रहा है, जो पहले आया पहले, जो बाद में आया बाद में, जो तीसरे नंबर पे आया तीसरे नंबर पे। यहां पर क्या कर रहे हैं, अभी एक फंक्शन बनाया माई कैलकुलेटर, नम 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 रिटर्न सम, लेट रिजल्ट माई कैलकुलेटर माई डिस्प्लेयर, ठीक है। और यू कुड कॉल अ कैलकुलेटर फंक्शन माई कैलकुलेटर एंड देन लेट द कैलकुलेटर फंक्शन कॉल द डिस्प्ले फंक्शन माई डिस्प्लेयर। अच्छा, अब यहां पर क्या किया, माई डिस्प्लेयर सम सम सम। अब कॉल बैक अभी लेकर आते हैं यार आगे, ये आगे, ये तो नॉर्मल बात है ना। यहां पर देखो क्या किया, फंक्शन माई डिस्प्लेयर सम ये डिस्प्ले कर देगा। एक फंक्शन बना हुआ है माई कैलकुलेटर num1 num2, और यहां पर साथ साथ क्या आ रहा है, एक कॉल बैक आ रहा है, ठीक है। और लेट सम num1 num2 और माई कॉल बैक सम। अब माई कैलकुलेटर 5 और यहीं से क्या हो रहा है, माई डिस्प्लेयर फंक्शन भी जो है वो कॉल हो रहा है। अब माई कैलकुलेटर में क्या क्या जाएगा भाई, 5 ठीक है। और माई कॉल बैक में कौन सा फंक्शन चला गया, माई डिस्प्लेयर का फंक्शन जो है उसमें चला गया। अब हमने यहां पर क्या किया, अभी लेट सम, ये इसने सम कर लिया, सम कर लिया। और यहां से अब मैं किसको कॉल कर रहा हूं, माई कॉल बैक को, किसको, माई डिस्प्लेयर को नहीं, किसको कॉल किया हमने, अपने कॉल बैक को काम कॉल किया कि भाई सम प्रिंट करा दो। तो ये कॉल बैक में कौन सा फंक्शन है, माई डिस्प्लेयर फंक्शन है। ये सम में ये वैल्यू ले जाएगा यहां पर, ठीक है, सम में ये वैल्यू ले जाएगा और ये कॉल बैक जो चलेगा। अच्छा, ये अभी हमें बड़ी नॉर्मल बात लग रही है यार, ये तो हम वैसे भी कर सकते थे, यहां पर मैं फंक्शन भेज देता, कोई सा भी फंक्शन भेज देता, माई डिस्प्लेयर ही भेज देता, या माई डिस्प्लेयर हम अलग से कॉल कर लेते, बिल्कुल ऐसे ही चलता। अभी हमें इसमें डिफरेंस जो है वो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, इन द एग्जाम्पल अबव माई डिस्प्लेयर इज अ कॉल बैक फंक्शन, इट इज पास टू माई कैलकुलेटर एज एन आर्ग्यूमेंट। लेकिन अब यहां गौर करें तो हमने एक फंक्शन को क्या पास किया, एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया, फंक्शन को कॉल नहीं किया, फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट कॉल किया है। और हमने कहा है कि जब ये वाले लाइन एग्जीक्यूट हो जाए तो उस वक्त जो है वो ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए। लेकिन अगर अगर मैं माई डिस्प्लेयर फंक्शन को यहां रख के दोबारा से कोड यहां दिखाता हूं, माई डिस्प्लेयर फंक्शन को यहां रख के कॉल बैक में नहीं डालूं और मैं माई डिस्प्लेयर फंक्शन को यहां से कॉल करूं यूं करके, ठीक है, और इसके अंदर जो है ये सम की वैल्यू पास करूं, तो अब मुझे ये बताओ कि अब अगर कैलकुलेटर का फंक्शन नहीं भी चलता, अगर कैलकुलेटर के फंक्शन में एरर आता है तो माई डिस्प्लेयर का फंक्शन एग्जीक्यूशन में आएगा या नहीं आएगा, गौर करना। रूटीन में चल रहा है वो, माई कैलकुलेटर का फंक्शन चला, उसने कोई वैल्यू कैलकुलेट की नहीं की, उसकी मर्जी। लेकिन जो नीचे मैंने माई डिस्प्लेयर लगाया है वो 100% एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, अगली लाइन पे डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मेरा माई कैलकुलेटर जब एग्जीक्यूट हो तब माई डिस्प्लेयर चले, रूटीन में नहीं चले। समझ में आ रही बात, कि कैलकुलेटर चले नहीं चले, कैलकुलेटर वहां से वैल्यू रिटर्न करे ना करे, माई डिस्प्लेयर का फंक्शन जो मैंने नीचे लिखा है वो लाजमी क्या हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको एज अ कॉल बैक फंक्शन आर्गुमेंट में लेके जा रहा हूं तो फिर अब वो अटैच हो गया किसके साथ, कैलकुलेटर के साथ। अब अगर कैलकुलेटर में यहां पर फंस गया, कुछ मसला हो गया, तो माई डिस्प्लेयर जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि कॉल बैक की बारी
नहीं आएगी, नहीं आएगी। कॉल बैक जो है वो अब अटैच हो गया है किसके साथ, माई फंक्शन के साथ। ठीक है, तो अब ये आई होप सो कि अभी बात समझ में आ रही होगी कि रूटीन में चलाने पर जो है वो क्या, फिर वही बात कह रहा हूं मैं कि ये नहीं कहेंगे कि हमें हर फंक्शन ऐसे ही लेना चाहिए। लॉजिक्स पर डिपेंड करता है, यूज केस पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो हम कॉल बैक फंक्शन जब बना रहे होते हैं तो वो कॉल बैक फंक्शन जो है वो ऐसे ही अटैच के साथ चलते हैं कि जब ये वाला चलेगा तो फिर तुम्हें कॉल कर लेंगे। अभी तुम बैठे रहो, जब ये वाला ये आ जाएगा तो ये तुम्हें खुद ही कॉल कर लेगा। ठीक है, ये आ जाएगा तो ये तुम्हें खुद ही कॉल कर लेगा। अच्छा, एसिंक्रोनस और प्रॉमिस क्या चीज है, आई प्रॉमिस अ रिजल्ट। तो भाई जब कॉल होगा हम प्रॉमिस के नाम से ही प्रॉमिस का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रॉमिस का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और रिजॉल्व और रिजेक्ट दो चीजें होती हैं इसके अंदर। कि अगर प्रॉमिस चलेगा, ये इसका प्रॉमिस है कि भाई ये फोन का जब मैं फंक्शन चलाऊंगा, कॉल का बटन दबाऊंगा, ठीक है, तो ये कॉल जाएगी, ये प्रॉमिस है इसका। अगला कॉल रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, ये उसके रेस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। सिमिलर काम यहाँ पर है कि जब मैंने फंक्शन चलाया है उसके साथ एक प्रॉमिस लगाया है, प्रॉमिस ने कहा कि भाई मेरे पास अब दो चीजें आएंगी, या तो रेस्पॉन्स आएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉमिस रिजॉल्व होगा और रेस्पॉन्स होगा। आप लोगों ने काम ये करना है कि थोड़ा सा ये एक्सप्लोर करिएगा सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस और प्रॉमिस को। ठीक है, हम कल मैं इसको कंप्लीट करा, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो फिर चीजें जो है वो जरा जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो हमने यहाँ रिजॉल्व का ही फंक्शन बना हुआ है और रिजेक्ट का ही फंक्शन बना हुआ है, व्हेन सक्सेसफुल और व्हेन एरर। तो जब हम वहां देख रहे थे देन, माई प्रॉमिस देन, तो एक सक्सेसफुल का है और एक एरर का है। तो ये सीक्वेंस मैं समझा दूंगा, और तो थोड़ा सा इसको जो है वो स्टडी कर लेना है और पिछला रिवाइज कर लेना। कौन सा वाला, एंजरॉक वाला और वेबहुक वाला काम। तो हम डेटाबेस इंशाल्लाह कनेक्ट करके वहां पर डाल देंगे, कल इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर कोई ऐसी नई चीज नहीं है, बस ये एसिंक फंक्शंस हमने जावास्क्रिप्ट में नहीं पढ़े थे तो इस वजह से मैंने यहाँ इनको कराना था। बाकी क्वेरी का पता है, सेशन आईडी से ले लिया, डॉलर ले लिया, ये ले लिया, ऑर्डर डिटेल 25 स्ट्रिंग करके ऑर्डर डिटेल, बाकी सारी चीजें आपको आती हैं। ठीक है, चले, ओके। लिए थे नहीं लिए थे, क्यों भाई? उसका नहीं, उसका बिल विल बना हुआ है तो मैं उसको दे देता हूँ भाई, कब से भी दिया हुआ है ना, उनको याद दहानी करा देना अपनी तरफ से।